जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग संयोजकता निकालना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और बच्चों, इस टॉपिक से ना हर एक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे गलती भी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, संयोजकता का मतलब क्या होता है कि किसी भी तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही हमारा क्या कहलाता है कि संयोजकता कहलाता है। बच्चों, संयोजकता निकालते समय आप किसी भी तत्व का अगर निकाल रहे हैं तो उसका परमाणु संख्या आपको बिल्कुल 100% याद होना चाहिए, तभी आप उसका संयोजकता निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, दिया क्या हुआ है कि 2 8 8 2, ये होता आखिर में क्या है कि बोहर बरी परमाणु मॉडल भी वो होता है। इसको हम लोग बोहर बरी का परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि बच्चों, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। और देखिए दूसरा में 8, तीसरा में 8 और चौथा में 2। इसी सहारे से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि संयोजकता निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हमारा क्या एलिमेंट दिया हुआ है तत्व की हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख दिए। उसी प्रकार से देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि हीलियम। हीलियम दिया हुआ है ना, तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, लिथियम दिया हुआ है, तो लिथियम का यहाँ पर कितना होता है? 3 होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिटल में हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 ही रह सकते हैं। और हमारा बचा कितना? तो 1। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिटल में हमारा 2 हो जाएगा, और बचा हमारा कितना? 2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। बच्चों, यहाँ पर देखिए बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए बोरान हमारा दिया हुआ है। बोरान का परमाणु संख्या कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और यहाँ पर कितना लिख देंगे? 3। यहाँ पर देखिए 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप बिल्कुल 100% समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कार्बन हमारा दिया हुआ है, कार्बन का कितना होगा? 6। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 4 कितना होता है? 6 होता है। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर कितना दिया हुआ है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कक्ष में कितना लिखेंगे? 2, और सेकेंड में कितना लिख देंगे? 5। देखिए 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन का कितना होता है? परमाणु संख्या 8 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना लिख देंगे? 6 लिख देंगे, क्योंकि देखिए दूसरा कक्ष में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे तब तक हम नहीं बदलेंगे कक्ष। तो यहाँ पर देखिए 6, और यहाँ पर देखिए 2 और 6 कितना हो गया? 8 हो गया। तब 8 लिख दिए। इसके बाद देखिए फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखेंगे, और कितना लिख देंगे? 7 लिख देंगे। हाँ देखिए यहाँ पर 2 और 7 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर लास्ट में हमारा दिया हुआ है 10 नंबर में नियॉन दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे और 8 लिख देंगे। 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखिए सोडियम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम का कितना होता है? परमाणु संख्या 11 होता है। तो जब 11 होता है ना बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जब 11 होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना? 2 लिखेंगे, और कितना लिखेंगे? 8 लिख दिए, क्योंकि देखिए 2 और 8 10 हो गया, लेकिन यहाँ पर 11 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला कक्ष भी भर चुका है, दूसरा भी भर चुका है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता थी, तो यहाँ पर हम क्या कर दिए? 1 लिख दिए। यहाँ पर देखिए 2 और 8 10 हो गया, 10 1 11 हो गया। यहाँ पर हो गया हमारा। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम की तरफ चलते हैं। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? 8 लिखेंगे। 8 2 10, और कितना चाहिए? 2 चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारा 12 हो गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा दिया हुआ है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, और फिर क्या लिख देंगे? 3 लिख दिए। यहाँ पर देखिए कहने का मतलब कि बच्चों, 2 और 8 10 हो गया, 10 और 3 कितना हो गया? 13 हो गया हमारा। फिर यहाँ पर देखिए सिलिकॉन। सिलिकॉन का कितना होता है? 14 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, और फिर कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे। हमारा 14 हो गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कितना दिया हुआ है? फास्फेरस। फास्फेरस का कितना होता है? 15 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, और फिर क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सल्फर। सल्फर का कितना होता है? 16। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 8, और कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 लिख दिए। क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन का 17 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 8, और कितना लिखेंगे? 7। यहाँ पर 17 हो गया। कहने का मतलब देख लीजिए, 2 और 8 कितना होता है? 10, और 10 और 7 17 हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कितना दिया हुआ है? आर्गन। आर्गन का हमारा कितना होता है? 2 होता है। 2 होता है, फिर 8 होता है। 8 यहाँ पर लिख देंगे, और फिर कितना लिख देंगे? यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? फिर यहाँ पर 8 लिख दिए। कहने का मतलब यहाँ पर देख लीजिए बच्चों कि यहाँ पर कितना हमारा हो गया?
2 और 8 कितना हो गया 10, 10 और 18, 18 हो गया हमारा। यहाँ पर चलिए पोटेशियम की तरफ चलते हैं। पोटेशियम का कितना होता है कि 2 होता है, यहाँ पर तो 2 लिख दिए। फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे, तो यहाँ पर 8 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 8 हो गया, फिर हमारा 8 लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए कितना हो गया हमारा, देखिए 2 8 कितना हो गया 10, 10 7 18, 18 भी हमको कितना चाहिए 1 चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 लिख दिए। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए कैल्शियम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कैल्शियम का देखिए कितना होता है 2 8, फिर 8 और यहाँ पर कितना लिख दिए 2 लिख दिए। इसी प्रकार से देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा, अगर इसी प्रकार से अब आगे लिखना हो तो हमारा इसी प्रकार से क्रम क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं ना, लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है कि संयोजकता निकालना है। तो बच्चों संयोजकता कैसे निकाला जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग को संयोजकता निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हाइड्रोजन का संयोजकता निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, कहने का मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि किसी भी तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्य कोश का मतलब कि बच्चों जो बाहरी कोश में होगा ना, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा क्या कहलाएगा, संयोजकता कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा, संयोजकता। कहने का मतलब हाइड्रोजन का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा दिया हुआ है हीलियम, हीलियम का संयोजकता कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए बाहरी कक्ष में कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर लिथियम दिया हुआ है, लिथियम के देखिए बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 1, तो इसका हमारा संयोजकता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है बेरिलियम के, बेरिलियम का यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, हमारा बेरिलियम का संयोजकता 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बोरान, बोरान का हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कार्बन, कार्बन का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए बच्चों और इसको समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट पहले ही से मैं लिख चुका हूँ। कहने का मतलब कि बच्चों बाहरी कक्षा में, यानी कि अंतिम कक्षा में यदि 1 2 3 तक, यानी कि यहाँ पर सॉरी बच्चों 1 2 3 4 तक अगर बाहरी कक्षा में संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, संयोजकता कहलाएगा। यदि यदि कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यदि 5 6 7 8 यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, तो उसको क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला लिखा गया है कि 8 में से हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, यानी कि लास्ट संख्या को घटा देंगे, वही हमारा संयोजकता कहलाएगा। उसी प्रकार से देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 तक यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो यही हमारा संयोजकता हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो 5 हमारा संयोजकता नहीं हो सकता है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर देखिए 8 में से 5 को घटा लेंगे, तो यहाँ पर 8 और -5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका संयोजकता हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो इसको क्या करेंगे 8 में से हम क्या करेंगे कि 6 को घटा लेंगे, तो हमारा इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस फार्मूला पर हम काम कर रहे हैं, नहीं कि ऐसा ही कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए 7 है ना, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 मिले क्या करेंगे 7 को घटा लेंगे, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 1। कहने का मतलब कि बच्चों फ्लोरीन का संयोजकता कितना हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों कि हमारा यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 - 8 करेंगे तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कि बच्चों जितने भी अक्रिय गैस होती है ना, अक्रिय गैस यानी कि अक्रिय, अक्रिय गैस, उसका जो संयोजकता होता है ना, यानी कि 0 ही होता है, वाइलेंस होता है। कहने का मतलब कि बच्चों उसका जो ऑर्बिटल होता है ना, लास्ट ऑर्बिटल, वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है, न तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही तो ले सकता है। वहीं उसका संयोजकता यानी कि शून्य, यानी कि क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, अब चलते हैं हम सोडियम की तरफ। यहाँ पर देखिए बच्चों जो सोडियम का दिया हुआ है, सोडियम के देखिए लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है, 1। तो यहाँ पर देखिए सोडियम का हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए बच्चों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट वाला बात हो रहा है, नहीं कि शुरू वाला बीच वाला, लास्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा संयोजकता हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन के यहाँ पर देखिए कितने हैं 4 है, तो इसका क्या हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों फास्फेरस, फास्फेरस के लास्ट में कितना यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या लग जाएगा 8 - n लग जाएगा। n कहने का मतलब कि बच्चों जो लास्ट हमारा अंक रहेगा वही हमारा n कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करेंगे कि 8 में से हम क्या करेंगे कि 5 को घटा लेंगे, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए बच्चों सल्फर के लास्ट में कितने ऑर्बिटल हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 में से हम 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन की तरफ चलते हैं, तो क्लोरीन का कितना ऑर्बिटल है, यहाँ पर देखिए लास्ट में 7 है। तो इसको क्या करेंगे, 8 में से हम 7 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए फिर आर्गन आ गया। आर्गन को हम पहले ही से जानते हैं कि क्या है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस जितना भी होगी ना उसका संयोजकता क्या होगा, शून्य ही होगा, यानी कि उदासीन होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 माइनस क्या हो जाएगा, 8, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए बच्चों अब चलते हैं पोटेशियम की तरफ। पोटेशियम का यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना उपस्थित है, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यहाँ पर इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वहाँ पर देखिए बच्चों कैल्शियम का कितना यहाँ पर है, 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों आप किसी भी तत्व का संयोजकता निकाल पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि संयोजकता निकालना आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।